रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट सैम की मौत छत से गिरने से हो गई। क्रोश में आकर नोई सैम की पिटाई करता है और नोई अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। ये दो आरोपी भिलाई आकर सरेंडर करते हैं और ये दो आरोपी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जानने के बाद उनके दोस्तों ने सलाह देते हैं कि हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते, तुम्हें अगर बचना ही है तो पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दो। 20 से 25 साथी भी यहाँ पर गाड़ी में सवार होकर आए थे कि जब उन्हें पता चला कि मेन आरोपी पकड़ा गया है तो कहीं पुलिस उन्हें छोड़ ना दे या कहीं वो बच ना जाए, इस बात को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। मगर पुलिस की कार्रवाई। रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट सैम की मौत छत से गिरने से हो गई और वो और कहीं नहीं, उस कलिंगा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के ही छत से गिरने से मौत हुई है। मगर इसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। सैम के जो दोस्त हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसे छत से फेंका गया है, ना कि वो खुद से गिरा है। अब क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं, नोई और फेत मोगा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। उनका एक दोस्त बोलो या चित परिचित बोलो, सैम। दरअसल आरोप ये लग रहा है कि सैम जो है वो फेत मोगा के साथ बदतमीजी करता है, जिसकी जानकारी फेत जाके अपने बॉयफ्रेंड नोई को देती है और उसके बाद आक्रोश में आकर नोई सैम की पिटाई करता है और नोई अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। और पिटाई करने के बाद जब अपनी जान बचाने के लिए सैम हॉस्टल के छत की ओर भागता है तो वहाँ भी वो पहुँचते हैं, वहाँ भी उसे मार पिटाई करते हैं। और आरोप ऐसा लग रहा है कि जो फेत है उसने ही उस लड़के को नीचे ढकेला है। अब ये फिलहाल जांच का विषय, विवेचना का विषय कि पुलिस जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। मगर जो लोग जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से तमाम चीज़ें हुई थी, जिसके बाद ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सैम की हत्या हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना को एक दिन में नहीं किया गया, इससे पहले इसकी प्लानिंग भी की गई है। शनिवार को इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी कि सैम को कैसे मारना है और ये प्लानिंग इसीलिए हुई थी क्योंकि नोई की गर्लफ्रेंड के साथ उसने बदसलूकी की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, जिसमें इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बचे 2 आरोपी भिलाई आकर सरेंडर करते हैं और ये 2 आरोपी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। फिलहाल ये मिली जानकारी के अनुसार वो दोनों भिलाई आते हैं क्योंकि भिलाई में उनके कुछ पहचान के लोग, उनके कुछ साथी रहते हैं, तो उनके घर में छुपने के लिए, पुलिस से बचने के लिए आश्रय लेने आते हैं। मगर पूरी जानकारी जानने के बाद उनके दोस्तों ने सलाह देते हैं कि हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते, तुम्हें अगर बचना ही है तो पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ही लेगी। वो आते हैं, सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के बाद भिलाई नगर थाने में आकर सरेंडर करते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। तुरंत रायपुर पुलिस को सूचित किया जाता है और रायपुर से टीम आती है और वो दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, क्योंकि मामला पूरा रायपुर का था। सारी विवेचनाएं, सारी कार्रवाई रायपुर में ही होनी है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ निकल कर सामने आती है, क्योंकि सैम के 20 से 25 साथी भी यहाँ पर गाड़ी में सवार होकर आए थे कि जब उन्हें पता चला कि मेन आरोपी पकड़ा गया है तो कहीं पुलिस उन्हें छोड़ ना दे या कहीं वो बच ना जाए, इस बात को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। मगर पुलिस की कार्रवाई देखकर संतुष्ट होकर यहाँ से चले गए। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।